भावना वर्षों से लोग अपने मन में संजोए रहते हैं और जब सम्मिश्र शिखर आने का योग बनता है तो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़ने का भी एक प्रकार से मन में आकुलता, थोड़ा भय भी रहता है, किंतु एक दृढ़ संकल्प और प्रभु के प्रति आस्था का परिणाम होता है कि जैसे टोक पर पहुंचते हैं, इधर पार्श्वनाथ भगवान चौपड़ा कुंड में पहुंचते हैं तो आधी थकान गायब हो जाती, और जैसे कुंथनाथ भगवान के टोक पर पहुंचते हैं और शीश टोकों का दर्शन करते हैं तो जो मन में एक भय और जो वह सब दूर हो जाता और अद्भुत ही आनंद झरने लगता है। ऐसा ही कुछ अनुभव जब हमने मूक माटी पढ़ना प्रारंभ किया था तो गुरुवर की लिखी हुई कृति है, हमें पढ़ना चाहिए, बहुत वर्षों से भावना थी, लेकिन जैसे ही मूक माटी पढ़ना प्रारंभ किया तो इस शिखरों की ऊंचाइयों जैसी कठिनाई महसूस होने लगी। फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रसंग उन टोकों के समान हमारे सामने आते रहे कि वहां पहुंचते ही एक आनंद की लहर उठने लगी और वह सम्मिश्र शिखर और मूक माटी की एक तुलना होती चली गई। ऐसे ही मूक माटी में एक बहुत अच्छा प्रसंग कि एक मछली जो कूप में पड़ी हुई ऊपर आने को तरस रही थी, किंतु उसको कोई साथी नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे ऊपर आऊं। आखिर उसने अकेले ही ऊपर आने का मन बना लिया और अपने संगी साथी मछलियों के लिए उसने एक सूक्ति दी। 2 सूक्तियां यहाँ पर हैं, वो शायद आज प्रत्येक युवाओं के लिए बहुत ग्रहणीय है और इसमें छुपा हुआ रहस्य आपके मुख से मिल जाएगा, शायद इनके जीवन में एक नई दिशा मिल जाएगी। जैसे एक कहा था, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। जीवन में व्यवधान आते हैं किंतु हमें उनको किस तरह से सामना करें, कुछ नया हम प्राप्त कर सकें, पहली सूक्ति। दूसरा उसमें कहा है, या यूं कहे से अंतिम समाधान को पाना है। दूसरा, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विलसन है। अतः कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही पाई जाती है। आज हम जब किसी व्यक्ति से या किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी से प्रभावित हो जाते हैं तो बात हम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, लेकिन शायद उसमें बहुत कुछ बुराइयां भी होती हैं। जैसे फूल के साथ साथ अगर हम कांटों का ध्यान रखें तो फूल की सुगंध का भी पान कर सकते हैं और कांटों से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो हम अच्छाई के साथ साथ बुराई को देखना कितना जरूरी है, जिससे कि हमारा जीवन मोक्ष मार्ग या गृहस्थ आश्रम प्रशस्त हो सके। कृपया समाधान करने की कृपा करें। महाराज ने बहुत ही अच्छी बात कही और ये जो बात आचार्य महाराज की पंक्तियों में है उसी में पूरी तरह प्रकट हो गई। और महाराज जी ने जो कहा, जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ अलग से उस पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज समय कम है। और महाराज से कि इस प्रश्न को मैं और उपस्थित रखना चाहता हूँ ताकि ये प्रश्न पर कल विस्तार से आज की नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए मैं विराम देता हूँ, क्योंकि आगे कुछ और काम है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छाई को अपनाओ, बुराइयों से बचो। हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जो बुराइयों की सर्वथा अनदेखी करते हैं वो अपनी अच्छाइयों को उभार नहीं पाते, और जो अच्छाइयों को
के चक्कर में बुराइयों के पीछे पड़ते हैं, वे भी अच्छाइयों को अपना नहीं पाते। अच्छाई का अनुकरण करना और बुराई से बचना, यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए।